आज हम बात करने वाले हैं स्पीड रीड एनीथिंग बाय पीटर हॉलिन्स बुक के बारे में। स्पीड रीडिंग सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ आंखों को तेजी से चलाने का स्किल है, लेकिन असली सच ये है कि ये एक तरह का ब्रेन ट्रेनिंग है। यानी इसमें आपकी आंखों के मांसपेशियों से ज्यादा दिमाग का काम होता है। पीटर हॉलिन्स अपने कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि स्पीड रीडिंग का मतलब है अपने ब्रेन की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना। मतलब आपका दिमाग एक बार में ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करे और उसे जल्दी प्रोसेस करे। इमेजिन करो कि आप एक किताब पढ़ रहे हो और हर वर्ड पर रुक रुक के पढ़ रहे हो, तो नेचुरली टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन एक ग्लांस में कई वर्ड्स को पकड़ सके तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे। अब सोचो, जब हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं तो हमारी आईज हर वर्ड या 2 से 3 वर्ड्स के बाद माइक्रो पॉजेस लेती हैं। ये माइक्रो पॉजेस सिर्फ 0.25 से 0.5 सेकंड के होते हैं, लेकिन पूरी किताब में ये काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। स्पीड रीडिंग में हॉलिन्स बताते हैं कि इन पॉजेस को कम करना ज़रूरी है ताकि ब्रेन लगातार फ्लो में इंफॉर्मेशन ले सके। ये उसी तरह है जैसे कोई हाईवे पर बिना ब्रेक्स के स्मूथ ड्राइव कर रहा हो। जितना कम ब्रेक उतनी ज़्यादा स्पीड। लेकिन यहाँ ब्रेक्स का मतलब है आपके माइक्रो पॉजेस। स्पीड रीडिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मेंटल कैप्चर पर ग्लांस को एक्सपैंड करना। नॉर्मल रीडर्स एक ग्लांस में 2 से 3 शब्द पकड़ते हैं, लेकिन प्रशिक्षित स्पीड रीडर एक नज़र में पूरी लाइन या उसके बड़े हिस्से को समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी परिधि में पूरी लाइन या उसके बड़े हिस्से को समझ सकते हैं। विजन और फोकस को ट्रेन करते हो ताकि आपकी आईज कम मूव हों और ज़्यादा अब्जॉर्ब करें। ये वैसा ही है जैसे आप एक फ़ोटो देखो और पूरी सीन को इंस्टेंटली पकड़ लो, बजाय इसके कि हर छोटी डिटेल को अलग अलग देखकर समझो। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि शुरुआत में ये प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि हमारा ब्रेन और आईज ही पुराने हैबिट के आदी होते हैं। लेकिन जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही यहाँ आप ब्रेन को ट्रेन करते हो। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस से आपका ब्रेन वर्ड्स को चंक में पकड़ने लगेगा, ना कि सिंगल वर्ड्स में। चंक रीडिंग का मतलब है कि दिमाग एक बार में 3 से 5 वर्ड्स को एक यूनिट की तरह प्रोसेस करे, जिससे स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड रीडिंग में एक और चीज़ होती है सब वोकलाइजेशन को कम करना। सब वोकलाइजेशन मतलब पढ़ते समय मन ही मन वर्ड्स को बोलना। जब हम माइंड में हर वर्ड बोलते हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड बोलने की स्पीड तक लिमिटेड हो जाती है, जो एवरेज 150 से 200 शब्द प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ देखकर मीनिंग पकड़ने लगे बिना मन में पढ़े, तो स्पीड 400 से 500 शब्द प्रति मिनट या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये स्किल डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। हॉलिन्स इसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और फोकस एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और आपके पास 200 पेज की किताब है। नॉर्मल रीडिंग में आपको शायद 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन स्पीड रीडिंग से वही किताब आप 3 से 4 घंटे में खत्म कर सकते हो और कॉम्प्रिहेंशन भी मेंटेन कर सकते हो। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि स्पीड रीडिंग ब्रेन को एफिशिएंट बनाता है, जिससे वो क्विकली फिल्टर कर लेता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन सी स्किप की जा सकती है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि स्पीड रीडिंग सिर्फ ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने का गेम नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन को रिटेन करने और समझने का भी स्किल है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्पीड रीडिंग मतलब बस तेज़ी से पढ़ना और आधा समझना, लेकिन असली गोल है फास्ट प्लस एक्यूरेट रीडिंग। हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप 1000 शब्द प्रति मिनट पढ़ते हो लेकिन 90% भूल जाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस में कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी स्पीड एक्सरसाइजेस। स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप टाइमर लगाकर पढ़ो। हर सेशन में टारगेट रखो कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पेस मेंटेन करना है। शुरू में कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी गिर सकती है, लेकिन ब्रेन अडेप्ट कर जाएगा। दूसरा तरीका है पॉइंटर मेथड, मतलब अपनी उंगली, पेन या माउस कर्सर से लाइन गाइड करना। ये आइज को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है और मूवमेंट स्मूथ करता है। हॉलिन्स ये भी बताते हैं कि ब्रेन ट्रेनिंग में विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टूल है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका माइंड एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो हर ग्लांस में ज़्यादा डिटेल कैप्चर करता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन इस हैबिट में आ जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बिगर चंक्स ऑफ टेक्स्ट पकड़ ले। स्पीड रीडिंग सिर्फ स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड के लोगों के लिए यूजफुल है। इमेजिन करो, अगर आप रोज के ईमेल्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और बुक्स आधे टाइम में पढ़ पाओ
तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्पीड रीडिंग आपके ब्रेन की ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर को भी शार्प करता है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हर चीज़ स्पीड रीडिंग से पढ़ी जा सकती है? हॉलिन्स का जवाब है नहीं। कॉम्प्लेक्स या हाईली टेक्निकल मटेरियल जैसे रिसर्च पेपर्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स को शायद स्लो और केयरफुल रीडिंग चाहिए, लेकिन जनरल नॉलेज बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और स्टडी रिवीजन के लिए स्पीड रीडिंग बहुत इफेक्टिव है। एक और बेनिफिट है कि स्पीड रीडिंग में आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नॉर्मल स्लो रीडिंग में कभी कभी माइंड वॉन्डर करता है। आप पढ़ तो रहे होते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। स्पीड रीडिंग में पेस हाई होने के कारण ब्रेन को लगातार फोकस करना पड़ता है, जिससे डिस्ट्रैक्शन कम होती है। ये वैसे है जैसे फास्ट पेस्ड गेम में प्लेयर का ध्यान पूरी तरह गेम पर होता है, क्योंकि जरा सा ध्यान हटते ही मौका छूट सकता है। प्रैक्टिस के लिए हॉलिन्स सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपना करंट रीडिंग स्पीड मेजर करो, फिर रोज थोड़ा स्ट्रेच करो। मान लो आप 250 शब्द प्रति मिनट पढ़ते हो तो टारगेट रखो 300 शब्द प्रति मिनट का। साथ ही हर वीक कॉम्प्रिहेंशन चेक करो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग तो कम नहीं हो रही। कई लोग सोचते हैं कि स्पीड रीडिंग एक टैलेंट है, लेकिन सच ये है कि ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरुआत में 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस भी काफ़ी है। और हाँ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप खुद फील करोगे कि अब आप बुक्स को कंज्यूम कर रहे हो, ना कि सिर्फ रीड। अंत में स्पीड रीडिंग को ऐसे समझो जैसे आपका ब्रेन एक सुपर फास्ट प्रोसेसर है, बस आपको उसे अनलॉक करना है। आई मसल्स को थोड़ा गाइड करना है, माइक्रो पॉजेस को कम करना है, मेंटल कैप्चर को बढ़ाना है और सब वोकलाइजेशन को कंट्रोल करना है। ये सब मिलकर आपको वो एज देंगे जो नॉर्मल रीडिंग में पॉसिबल नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात, ये स्किल एक बार आ गई तो आपके पूरे लाइफ में काम आएगी, चाहे वो एग्जाम्स हो, करियर ग्रोथ हो या सिर्फ पर्सनल नॉलेज का एक्सपेंशन। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हमारी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग को कुछ हिडन ऑब्स्टिकल्स रोकते हैं। इन्हें पीटर हॉलिन्स बॉटलनेक्स कहते हैं, यानी ऐसे छोटे छोटे रुकावटें जो मिलकर आपकी रीडिंग एफिशिएंसी को बहुत स्लो कर देती हैं। अगर आप स्पीड रीडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इन बॉटलनेक्स को पहचानना और एलिमिनेट करना जरूरी है। हॉलिन्स के अनुसार 2 सबसे कॉमन बॉटलनेक्स हैं, सब वोकलाइजेशन और बैक ट्रैकिंग। सब वोकलाइजेशन का मतलब है पढ़ते समय मन ही मन वर्ड्स को बोलना या सुनना। ये आदत ऑलमोस्ट हर रीडर में होती है, क्योंकि बचपन में हम रीडिंग इसी तरह सीखते हैं, पहले जोर से बोलते हैं फिर धीरे धीरे माइंड में बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप हर वर्ड को माइंड में बोलते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड आपकी स्पीकिंग स्पीड तक लिमिट हो जाती है। एवरेज स्पीकिंग स्पीड 150 से 200 शब्द प्रति मिनट होती है, जबकि आपका ब्रेन 500 से 800 शब्द प्रति मिनट तक प्रोसेस कर सकता है। तो इमेजिन करो, सिर्फ सबवोकलाइजेशन की वजह से आप अपनी नेचुरल कैपेसिटी के आधे से भी कम स्पीड पर पढ़ रहे हो। इस हैबिट को हटाना आसान नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, लेकिन हॉलिन्स कहते हैं कि आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। एक तरीका है कि आप वर्ड्स को बोलने की बजाय इमेजेस में विजुअलाइज करो। मतलब सेंटेंस पढ़ते समय उसका सीन इमेजिन करो, जैसे किसी मूवी के फ्रेम की तरह। इससे आपका माइंड वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए स्पीकिंग चैनल की बजाय विजुअल चैनल का यूज करेगा और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। दूसरा तरीका है कि आप बैकग्राउंड में सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो या माउथ में गम चबाओ। इससे आपका बोलने वाला रिफ्लेक्स एंगेज रहेगा और माइंड में वर्ड्स बोलने की आदत कम होगी। अब दूसरा बड़ा बॉटलनेक है बैक ट्रैकिंग, मतलब एक ही सेंटेंस या पैराग्राफ को बार बार वापस जाकर पढ़ना। यह हैबिट तब बनती है जब आपका फोकस वीक होता है या आप रीडिंग के दौरान डिस्ट्रैक्शन अलाउ करते हो। प्रॉब्लम यह है कि बार बार पीछे जाने से न सिर्फ स्पीड कम होती है बल्कि ब्रेन का कंटिन्यूअस फ्लो भी टूट जाता है, जिससे कॉम्प्रिहेंशन और भी गिर जाती है। हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आपने एक बार कुछ मिस कर दिया तो उसे नोट कर लो और आगे बढ़ो। रीडिंग कंप्लीट होने के बाद डाउटफुल पार्ट्स पर वापस जाओ, बजाय हर 2 लाइन पर रिवर्स करने के। ये वैसे है जैसे गाड़ी चलाते समय हर 100 मीटर पर पीछे मुड़ जाना। जर्नी बहुत लंबी और थकाने वाली हो जाएगी।
बैक ट्रैकिंग को एलिमिनेट करने के लिए पॉइंटर मेथड बहुत इफेक्टिव है। पॉइंटर मेथड में आप अपनी उंगली, पेन या कर्सर से टेक्स्ट को कंटिन्यूअसली गाइड करते हो। इससे आईज नेचुरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और अननेसेसरी बैक ट्रैकिंग कम हो जाती है। इसके अलावा आपको अपनी कंसंट्रेशन भी ट्रेन करनी होती है। जितना ज़्यादा फोकस, उतनी कम ज़रूरत बैक जाने की। इन पुराने बॉटलनेक्स को हटाने के बाद हॉलिन्स रेकमेंड करते हैं कि आप उन्हें रिप्लेस करो एफिशिएंट हैबिट्स से, जैसे स्कैनिंग और पेरिफेरल ग्रुपिंग। स्कैनिंग एक टेक्निक है जिसमें आप टेक्स्ट के ऊपर आइज को स्मूथ स्लाइड कराते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की आइडियाज पकड़ने के लिए। यह तब यूजफुल है जब आपको किसी मटेरियल का ओवरव्यू लेना हो, जैसे न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स या रिसर्च डेटा। स्कैनिंग में आप हर वर्ड पर नहीं रुकते, बल्कि माइंड को ट्रेन करते हो कि वो सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पिक करे। पेरिफेरल ग्रुपिंग एक और पावरफुल हैबिट है। नॉर्मली हम फोकस विजन से सिर्फ 2 से 3 शब्द पकड़ते हैं, लेकिन हमारी आइज के पास पेरिफेरल विजन भी होती है जो साइड के वर्ड्स भी डिटेक्ट कर सकती है। अगर आप इस पेरिफेरल विजन को कॉन्शियसली यूज करो तो आप एक ग्लांस में 5 से 7 वर्ड्स या पूरी लाइन तक पकड़ सकते हो। इसका मतलब है कि आपकी आइज कम मूवमेंट में ज्यादा कैप्चर करेंगी, जिससे स्पीड नेचुरली बढ़ जाएगी। ये वैसे है जैसे कैमरा का वाइड एंगल लेंस ज्यादा एरिया कवर करता है कम एफर्ट में। पेरिफेरल ग्रुपिंग सीखने के लिए सिंपल एक्सरसाइज है। बुक में एक लाइन पर फोकस करो और कोशिश करो कि बिना आइज मूव किए दोनों तरफ के वर्ड्स भी देखो और समझो। शुरू में ब्लर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ क्लैरिटी आएगी। हॉलिन्स कहते हैं कि डेली 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज से आपके ब्रेन और आइज कोऑर्डिनेशन में बड़ा जंप आ सकता है। जब आप बॉटलनेक्स हटाकर इन नई हैबिट्स को अपनाते हो तो रीडिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। पहले जो पैराग्राफ्स भारी और स्लो लगते थे वो अब स्मूथ और फास्ट लगने लगते हैं। सब वोकलाइजेशन हटाने से आपका ब्रेन वर्ड्स को इंस्टेंट मीनिंग में कन्वर्ट करने लगता है और बैक ट्रैकिंग हटाने से आप कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हो। वहीं स्कैनिंग और पेरिफेरल ग्रुपिंग से आप टारगेटेड और वाइड कैप्चर दोनों कर पाते हो, मतलब फास्ट भी और स्मार्ट भी। ये बदलाव सिर्फ स्पीड में नहीं आता, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है, क्योंकि जब आपका माइंड बार बार पॉज या रिवर्स नहीं कर रहा होता तो वो इंफॉर्मेशन को बेटर ऑर्गेनाइज और रिटेन करता है। रिसर्च में भी पाया गया है कि कंटिन्यूअस फॉरवर्ड रीडिंग से ब्रेन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट पकड़ता है, जिससे याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती है। हॉलिन्स ये भी कहते हैं कि बॉटलनेक्स को हटाने का मतलब सिर्फ हैबिट्स बदलना नहीं है, बल्कि माइंडसेट बदलना भी है। हमें बचपन से सिखाया गया कि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस केयरफुली पढ़ना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड रीडिंग में यह सच नहीं है। प्रैक्टिकल रीडिंग में जरूरी है कि आप सिलेक्टिवली पढ़ो, जो रेलिवेंट है उसे डिटेल में, और बाकी को स्किम या स्किप करो। यही एफिशिएंट रीडिंग है। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपको किसी टॉपिक पर 10 लेख पढ़ने हैं। अगर आप हर लेख शब्द शब्द और बार बार पीछे की ओर वापस जाने के बाद पढ़ोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन अगर आप पहले स्कैनिंग से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स शॉर्टलिस्ट करो, फिर पेरिफेरल ग्रुपिंग से मेन पॉइंट्स पकड़ो और सब वोकलाइजेशन हटाकर फास्ट प्रोसेस करो, तो आप वही काम कुछ घंटों में कर सकते हो। और मज़ेदार बात यह है कि आपके पास एनर्जी भी बचेगी जो आप अगले काम में लगा सकते हो। बेशक इन हैबिट्स को डेवलप करने में टाइम और कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि कॉम्प्रिहेंशन गिर रही है, लेकिन ये टेम्पोररी फेज है। ब्रेन को न्यू हैबिट्स अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अडेप्ट हो गया तो पुरानी स्लो रीडिंग की आदतें अपने आप छूट जाएंगी। अंत में बॉटलनेक्स हटाना स्पीड रीडिंग की सबसे क्रूशियल स्टेप है। सब वोकलाइजेशन और बैक ट्रैकिंग ऐसे छुपे हुए ब्रेक्स हैं जो आपके रीडिंग जर्नी को स्लो कर देते हैं। इन्हें हटाकर स्कैनिंग और पेरिफेरल ग्रुपिंग जैसे टर्बो बूस्टर्स लगाना ही असली गेम चेंजर है। ये वैसे है जैसे गाड़ी से पुराने जाम हुए फिल्टर्स निकालकर उसमें हाई परफॉर्मेंस इंजन डालना। स्पीड भी बढ़ेगी, स्मूथनेस भी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी टॉप लेवल की होगी। जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग एक बार में सिर्फ एक वर्ड पर फोकस करते हैं, यानी आइज हर वर्ड पर रुकती हैं, फिर अगले पर मूव करती हैं। ये तरीका सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये बेहद स्लो है और दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि अगर आप स्पीड रीडिंग में मास्टर होना चाहते हो तो आपको चंकिंग की आदत डालनी होगी। चंकिंग का मतलब है एक एक वर्ड की बजाय पूरे फ्रेज या वर्ड ग्रुप को एक साथ पढ़ना। यह तरीका न सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाता है, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन
यानी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर करता है। चंकिंग को ऐसे समझो जैसे आप खाना खा रहे हो। अगर आप एक एक दाना खाओगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक स्पून में कई दाने लेकर खाते हो तो जल्दी भी होगा और स्मूथ भी लगेगा। रीडिंग में भी यही लॉजिक है। एक ग्लांस में कई वर्ड्स पढ़ने से ब्रेन को बार बार स्टार्ट स्टॉप नहीं करना पड़ता, जिससे उसकी प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। नॉर्मल रीडिंग में आइज एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जंप करती हैं, जिसे सकेड कहते हैं। हर बार जंप के बाद ब्रेन को उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करना, मीनिंग निकालना और कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करना पड़ता है। अब अगर आप 200 वर्ड्स के पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो 200 बार ये प्रोसेस रिपीट होगा। लेकिन चंकिंग में अगर आप एक बार में 3 से 5 शब्द पढ़ रहे हो तो वही पैराग्राफ सिर्फ 50 से 60 बार में प्रोसेस हो जाएगा। इससे आपका कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर काम का बोझ कम हो जाता है। चंकिंग की एक बड़ी खासियत यह है कि ये कॉन्टेक्स्ट को बेटर पकड़ने में मदद करता है। जब हम सिंगल वर्ड्स पढ़ते हैं तो दिमाग को हर वर्ड को अलग से मीनिंग देना पड़ता है और फिर उसे सेंटेंस में फिट करना पड़ता है। लेकिन जब आप फ्रेज के रूप में पढ़ते हो तो मीनिंग अपने आप कंप्लीट आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पढ़ते हो जैसे ही संभव हो एक एक वर्ड करके, तो दिमाग को 4 बार मीनिंग जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे एक चंक में पढ़ते हो तो इंस्टेंटली पूरा फ्रेज और उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। चंकिंग से स्पीड भी नेचुरल तरीके से बढ़ती है, क्योंकि आइज कम मूवमेंट करती हैं और ब्रेन कम बार प्रोसेसिंग साइकिल रिपीट करता है। हॉलिन्स कहते हैं कि चंक रीडिंग के लिए आपको अपनी पेरिफेरल विजन को ट्रेन करना होगा। पेरिफेरल विजन मतलब आपकी आंखों के फोकस पॉइंट के आसपास का वो एरिया जिसे आप सीधे नहीं देख रहे लेकिन फिर भी डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इस विजन को एक्टिवली यूज करना सीखो तो आप एक ग्लांस में ज्यादा वर्ड्स पकड़ सकते हो। पेरिफेरल विजन ट्रेन करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। किसी बुक की लाइन के बीच में फोकस करो और कोशिश करो कि बिना आइज मूव किए दोनों तरफ के 2 से 3 शब्द भी देखो और समझो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका ब्रेन धीरे धीरे इनसाइड वर्ड्स को भी प्रोसेस करने लगेगा। इसी तरह आप धीरे धीरे एक ग्लांस में 3 वर्ड्स से 5 फिर 7 वर्ड्स तक कैप्चर करना सीख सकते हो। चंकिंग का एक और फायदा है कि ये सब वोकलाइजेशन को कम करता है। जब आप सिंगल वर्ड्स पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली माइंड में उन्हें बोलने की आदत रहती है, लेकिन जब आप फ्रेजेस में पढ़ते हो तो माइंड उतनी डिटेल में प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि पूरा मीनिंग पकड़ता है। इससे आपकी रीडिंग स्पीड स्पीकिंग स्पीड की लिमिट से निकलकर ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड तक पहुंच जाती है। मान लो आपको एक सेंटेंस पढ़ना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप इसे सिंगल वर्ड्स में पढ़ते हो तो दिमाग 9 बार रुकेगा, लेकिन अगर आप इसे चंक्स में पढ़ते हो जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स और जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो सिर्फ 2 बार प्रोसेस होगा। यही एफिशिएंसी का मैजिक है। हॉलिन्स कहते हैं कि शुरुआत में चंकिंग थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन बचपन से सिंगल वर्ड रीडिंग का आदी है। लेकिन जैसे साइकिलिंग या स्विमिंग सीखते समय शुरू में बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही यहाँ भी शुरुआत में स्पीड या कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी गिर सकती है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेन अडेप्ट होता है, आप देखोगे कि स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ रही हैं। चंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है लॉजिकल ग्रुपिंग, मतलब वर्ड्स को ऐसे ग्रुप करना जो नेचुरली मीनिंग बनाते हो। रैंडम 4 से 5 वर्ड्स को पकड़ना उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मीनिंगफुल फ्रेज को पकड़ना। एग्जाम्पल के लिए, इन द मिडल ऑफ द नाइट को एक चंक में पढ़ना आसान और लॉजिकल है, लेकिन इन द मिडल और ऑफ द नाइट को अलग अलग पढ़ना उतना स्मूथ नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि चंकिंग सिर्फ स्पीड के लिए नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी है। रिसर्च में पाया गया है कि जब हम वर्ड्स को चंक्स में पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेटर स्टोर करता है, क्योंकि उसे बार बार छोटे छोटे डेटा पीसेस को जोड़ना नहीं पड़ता। इसके बजाय वो रेडी मेड मीनिंगफुल यूनिट्स स्टोर करता है। चंकिंग को डेली लाइफ में लागू करना भी आसान है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हेडलाइंस को एक एक वर्ड की बजाय पूरे फ्रेज में कैप्चर करो। जब नॉवेल पढ़ते हो तो डायलॉग को फ्रेज बाय फ्रेज समझने की कोशिश करो। ईमेल्स या रिपोर्ट्स में भी सेंटेंसेस को छोटे छोटे चंक्स में प्रोसेस करो। धीरे धीरे ये आपकी ऑटोमेटिक रीडिंग स्टाइल बन जाएगी। हॉलिन्स ये भी बताते हैं कि चंकिंग को स्कैनिंग के साथ कंबाइन करने से एफिशिएंसी डबल हो जाती है। स्कैनिंग में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पकड़ते हो और चंकिंग में आप उन्हें फास्ट प्रोसेस करते हो।
मतलब आप रीडिंग में 2 टर्बो बूस्टर्स एक साथ लगा देते हो। कई लोग सोचते हैं कि चंकिंग से एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि अगर आप लॉजिकल ग्रुपिंग करते हो तो एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, बल्कि इंप्रूव होती है। हाँ, शुरुआत में ब्रेन को नए पैटर्न पर काम करने के लिए थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हैबिट बन गई तो ये उतना ही नेचुरल लगेगा जितना अभी सिंगल वर्ड रीडिंग लगती है। अंत में चंकिंग को ऐसे समझो जैसे आप अपनी रीडिंग कार का गियर बढ़ा रहे हो। आप पहले गियर में धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ रहे थे, अब आप तीसरे या चौथे गियर में स्मूथ फ्रेजेस पढ़ रहे हो। स्पीड भी बढ़ रही है, फ्यूल यानी मेंटल एनर्जी भी बच रही है, और जर्नी यानी कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर हो रही है। पीटर हॉलिन्स का कहना है कि चंकिंग सिर्फ एक रीडिंग टेक्निक नहीं, बल्कि ब्रेन एफिशिएंसी का एक नया लेवल है। यह आपको एक नॉर्मल रीडर से फास्ट, फोकस्ड और स्मार्ट रीडर में बदल देती है। और सबसे अच्छी बात, ये स्किल एक बार डेवलप हो जाए तो आप इसे हर तरह की रीडिंग में यूज कर सकते हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, करियर डॉक्यूमेंट्स हो, या सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए बुक्स। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमारी आईज और माइंड दोनों का फोकस बार बार टूट जाता है। कभी बीच में किसी वर्ड पर एक्स्ट्रा रुक गए, कभी सोच में खो गए, कभी वापस जाकर सेंटेंस दोबारा पढ़ने लगे। ये सब हमारी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को खराब करता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन है, मेटा गाइडिंग। मेटा गाइडिंग का मतलब है किसी गाइडिंग टूल का यूज करके अपनी आइज को एक स्टेडी पेस पर मूव कराना, ताकि वो लगातार फॉरवर्ड जाएं और बीच में ना अटकें। गाइडिंग टूल कोई भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, फिंगर, माउस कर्सर, या यहाँ तक कि हाइलाइटर का फ्लैट साइड। इसका काम सिंपल है, टेक्स्ट के नीचे या ऊपर स्मूथ तरीके से मूव होना, जिससे आपकी आइज उसी डायरेक्शन और पेस में फॉलो करें। ये वैसे है जैसे दौड़ते समय ट्रैक पर लेन मार्किंग्स होती हैं, जो आपको सही दिशा में और स्टेडी स्पीड से दौड़ने में मदद करती है। अगर वो मार्किंग्स ना हो तो आप कभी फास्ट, कभी स्लो और कभी जिग-जैग चलने लगोगे। मेटा गाइडिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये रिग्रेशन यानी बार बार पीछे जाकर पढ़ने की हैबिट को कम करता है। जब आपके पास एक मूविंग गाइड होता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बस आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। इससे आपका रीडिंग फ्लो ब्रेक नहीं होता और कॉम्प्रिहेंशन भी स्टेबल रहती है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि ये डे ड्रीमिंग को कम करता है। नॉर्मल रीडिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि आइज तो वर्ड्स पर चल रही होती हैं, लेकिन माइंड कहीं और चला जाता है, कल का प्लान, कोई पुरानी मेमोरी या कोई रैंडम थॉट। लेकिन मेटा गाइडिंग में गाइड की कंटिन्यूअस मूवमेंट आपकी अटेंशन को खींचकर टेक्स्ट पर रखती है। माइंड को इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि वो गाइड के साथ पेस मैच करे, जिससे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मेटा गाइडिंग फोकस को शार्प करने के साथ साथ स्पीड को भी बढ़ाता है। रीजन सिंपल है, जब गाइड स्टेडी पेस से मूव करता है तो आइज को उसी स्पीड में अडेप्ट होना पड़ता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस पेस पर कंफर्टेबली प्रोसेस करना सीख जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका नॉर्मल पेस 200 शब्द प्रति मिनट है तो आप गाइड को 250 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मूव करो। शुरुआत में थोड़ा चैलेंज लगेगा, लेकिन 1 से 2 हफ्ते में ब्रेन इस नए पेस को नॉर्मल मानने लगेगा। पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि मेटा गाइडिंग सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, बल्कि एडवांस्ड रीडर्स के लिए भी यूजफुल है। बिगिनर्स को यह हेल्प करता है स्टडी हैबिट बनाने में, और एडवांस्ड रीडर्स को यह हेल्प करता है और भी हाई स्पीड पर स्टेबल फोकस रखने में। यह टेक्निक उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लार्ज वॉल्यूम में पढ़ना पड़ता है। मेटा गाइडिंग करते समय एक छोटा सा टेक्निक ट्रिक है, गाइड को हमेशा एक स्मूथ रिदम में मूव करो, जंपी या शेकी नहीं। आइज नेचुरली स्मूथ मोशन को प्रिफर करती हैं, और अगर गाइड जंपी होगा तो आइज भी जर्क करेंगी, जिससे कॉम्प्रिहेंशन गिर सकती है। गाइड का मूवमेंट इतना स्मूथ होना चाहिए कि आइज उसे बिना एफर्ट के फॉलो कर लें। एक और टिप है कि गाइड को हमेशा टेक्स्ट से थोड़ा आगे मूव करो, मतलब आइज को थोड़ा पुश दो। इससे ब्रेन को कैच अप करने की आदत लगती है और आप नेचुरली फास्ट पढ़ने लगते हो। ये वैसे है जैसे कोई कोच दौड़ते समय आपको थोड़ा आगे खींच रहा हो, आप उसकी स्पीड मैच करने की कोशिश में खुद तेज हो जाते हो। मेटा गाइडिंग का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि ये आपकी पेरिफेरल विजन को इनडायरेक्टली ट्रेन करता है। जब गाइड स्टेडी पेस से मूव करता है तो आइज को आगे पीछे के वर्ड्स भी कैप्चर करने पड़ते हैं।
ताकि वो पीछे ना रह जाए। इससे एक ग्लांस में ज्यादा वर्ड्स पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है, जो स्पीड रीडिंग का कोर स्किल है। डे ड्रीमिंग रोकने के मामले में मेटा गाइडिंग ऑलमोस्ट मैजिक की तरह काम करता है। इमेजिन करो, आप बिना गाइड के पढ़ रहे हो, माइंड में अचानक कल की कोई बात आ गई, आइज ने 2 लाइंस पढ़ भी ली, लेकिन आपको पता चला कि आपने समझा ही नहीं। अब आपको वापस जाकर फिर पढ़ना पड़ेगा, यानी टाइम वेस्ट। लेकिन अगर आप मेटा गाइडिंग कर रहे हो तो गाइड की मूवमेंट इतनी एंगेजिंग होती है कि माइंड को डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही नहीं मिलती। मेटा गाइडिंग का एक और फायदा यह है कि ये आपको रीडिंग में डिसिप्लिन देता है। नॉर्मल रीडिंग में हम स्पीड के मूड पर डिपेंड करते हैं, कभी फास्ट पढ़ते हैं, कभी स्लो, कभी स्किप करते हैं। लेकिन गाइड एक एक्सटर्नल कंट्रोल बन जाता है जो आपको एक कंसिस्टेंट पेस पर रखता है। ये कंसिस्टेंसी ही असली स्पीड रीडिंग का सीक्रेट है। अगर आप मेटा गाइडिंग को रोज प्रैक्टिस में लाते हो तो आप देखोगे कि 2 से 3 हफ्तों में आपकी नॉर्मल रीडिंग भी फास्ट हो गई है, चाहे आप गाइड यूज करो या नहीं। रीजन ये है कि ब्रेन और आईज स्टेडी पेस की हैबिट डाल लेते हैं और विदाउट गाइड भी उसी फ्लो में चलते हैं। हॉलिन्स रिकमेंड करते हैं कि मेटा गाइडिंग को पहले इजी कंटेंट पर प्रैक्टिस करो, नॉवेल्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ताकि आप गाइड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। फिर इसे टेक्निकल या एकेडमिक मटेरियल पर अप्लाई करो। इससे आप पहले हैबिट बनाएंगे, फिर उसे चैलेंजिंग मटेरियल पर भी मेंटेन कर पाओगे। प्रैक्टिस का एक मज़ेदार तरीका यह है कि आप एक पेन या फिंगर को पेज के बीच में रखकर जी शेप मोशन में मूव करो, लाइन बाय लाइन नीचे आते हुए। इससे आइस हर लाइन के दोनों सिरों के वर्ड्स कैप्चर करना सीखती हैं। ये मेथड थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन पेरिफेरल विजन और चंकिंग स्किल्स को बेहद इम्प्रूव करता है। मेटा गाइडिंग को डेली लाइफ में अप्लाई करना भी आसान है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय फिंगर से गाइड करो, टैबलेट या फोन पर पढ़ते समय कर्सर या हाईलाइट लाइन का यूज करो, प्रिंटेड नोट्स में हाइलाइटर की फ्लैट टिप से गाइड करो। जितनी ज्यादा वैरायटी में आप इसे अप्लाई करोगे, उतनी जल्दी ये आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। अंत में मेटा गाइडिंग को ऐसे समझो जैसे आपकी रीडिंग कार में क्रूज कंट्रोल लगाना। बिना गाइड के आप कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी ब्रेक मारते हो, लेकिन गाइड के साथ आप स्टेडी, कंट्रोल्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री रीडिंग कर सकते हो। इससे न सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि मेंटल एनर्जी भी बचती है, क्योंकि ब्रेन को बार बार पेस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पीटर हॉलिन्स का कहना है कि मेटा गाइडिंग एक स्मॉल एफर्ट बिग रिजल्ट वाली टेक्निक है। इसे सीखने और अप्लाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका असर आपके रीडिंग हैबिट्स पर बहुत गहरा होता है। ये आपको एक लेजी, इनकंसिस्टेंट रीडर से फास्ट, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रीडर में बदल देता है। पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और अगर आप इसे समझकर प्रैक्टिस करने लगें तो आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन दोनों काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। नॉर्मल रीडिंग में हम अपनी आइज़ को लाइन के एक एक हिस्से पर फोकस करते हैं, मतलब एक बार में सिर्फ कुछ वर्ड्स देख पाते हैं। लेकिन पेरिफेरल विजन का मतलब है कि आप अपनी आंखों के सेंटर फोकस के साथ साथ उसके आसपास का भी कंटेंट क्लियरली पकड़ पाएं। ये स्किल आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वो एक बार में ज्यादा वर्ड्स और फ्रेजेस को कैप्चर कर सके, जिससे बार बार आई मूवमेंट करने की जरूरत कम पड़ती है और रीडिंग फ्लो स्मूथ हो जाता है। इमेजिन करो, अगर अभी आप एक बार में 3 शब्द पढ़ पाते हो तो पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग के बाद आप 6 से 8 शब्द तक एक साथ पढ़ सकते हो। सोचो स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझो, आपकी आईज कैमरे की तरह है और पेरिफेरल विजन कैमरे का वाइड एंगल मोड है। नॉर्मली आप जूम मोड में पढ़ते हो, एक छोटा सा हिस्सा क्लियर दिखता है और बाकी ब्लर। लेकिन अगर आप वाइड एंगल मोड में प्रैक्टिस करने लगो तो आपको एक साथ ज्यादा एरिया कवर करने का फायदा मिलेगा। इससे बार बार वर्ड्स या लाइंस पर वापस जाने, जिसे रिग्रेशन कहते हैं, की हैबिट भी कम होगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ब्रेन को बार बार रीफोकस नहीं करना पड़ता, जिससे कॉग्निटिव लोड कम होता है और आप ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से पढ़ पाते हो। पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग के लिए कई एक्सरसाइजेस हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज है कि आप एक पेज के बीच में किसी पॉइंट पर फोकस करो और कोशिश करो कि साइड में लिखे वर्ड्स को भी बिना आंखें घुमाए पढ़ सको। शुरू में शायद आपको ब्लर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा। दूसरा तरीका है कि आप एक समय में 2-3 वर्ड्स के ग्रुप्स में पढ़ने की आदत डालो। इसके लिए आप अपने रीडिंग मटेरियल पर लाइटली पेंसिल से वर्ड ब्लॉक्स बना सकते हो
जिससे आपकी आईज नेचुरली चंक में पढ़ना सीख जाएं। एक और मज़ेदार प्रैक्टिस है वर्ड विंडो मेथड। इसमें आप एक रेक्टेंगुलर कटआउट बनाते हो जो एक बार में सिर्फ एक लाइन का बड़ा हिस्सा दिखाए और फिर उस कटआउट को स्टेडिली मूव करते जाते हो। इससे आपकी आईज को एक बड़े हिस्से पर फोकस करने की आदत पड़ती है। इस तरह की एक्सरसाइजेस ब्रेन और आईज दोनों को ट्रेन करती हैं कि वो पेरिफेरल एरिया में इंफॉर्मेशन को इग्नोर ना करें बल्कि एक्टिवली प्रोसेस करें। पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग सिर्फ स्पीड रीडिंग में ही नहीं बल्कि ओवरऑल फोकस और अलर्टनेस बढ़ाने में भी मदद करता है। ये आपको मल्टीटास्किंग सिचुएशंस में भी फायदा देता है, जैसे प्रेजेंटेशन देखते वक्त नोट्स लेना या किसी रोड पर चलते हुए सराउंडिंग डिटेल्स नोटिस करना। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जो लोग पेरिफेरल विजन में स्ट्रांग होते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को बेटर फिल्टर कर पाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट विजुअल इन्फो में जल्दी फर्क करना सीख जाता है। जब आप इस स्किल में अच्छे हो जाते हो तो पढ़ते समय आपकी आईज का मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है। नॉर्मली बिगिनर रीडर्स की आईज बार बार जंप करती हैं, जिसे सैकेड्स कहते हैं, और हर जंप के बाद थोड़ा पॉज होता है। पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग इन जंप्स की ज़रूरत कम कर देती है, क्योंकि एक फिक्सेशन में ही ज़्यादा वर्ड्स कवर हो जाते हैं, और जितना स्मूथ आपका आई मोशन होगा उतना ही नेचुरली आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी। लेकिन एक बात क्लियर रखो, पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग मैजिक नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाए। ये एक स्किल है जिसे डेवलप करने में पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लगती है। शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रेन महसूस हो सकता है क्योंकि ब्रेन को नई हैबिट डालना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। प्रो टिप: शुरुआत में आसान और फेमिलियर कंटेंट से प्रैक्टिस करो ताकि फोकस सिर्फ स्किल बिल्डिंग पर हो, कंटेंट समझने पर नहीं। ये भी ध्यान रखो कि पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको हर वर्ड को इंडिविजुअली पढ़ना छोड़ देना है। पर्पस ये है कि आप एक बार में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर पाएं बिना अननेसेसरी आई मूवमेंट और मेंटल रीप्रोसेसिंग के। और जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो ना सिर्फ आप फास्टर पढ़ते हो बल्कि कम थकते भी हो, क्योंकि ब्रेन और आईज एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसको रोज 10 से 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो तो एक महीने में आपकी रीडिंग फ्लुएंसी में नोटिसेबल जंप आएगा। स्पीड रीडिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेरिफेरल विजन ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये आपकी रीडिंग लाइफ को परमानेंटली अपग्रेड कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार ये स्किल आ गई तो ये आपको सिर्फ बुक्स पढ़ने में ही नहीं बल्कि हर सिचुएशन में मदद करेगी जहां आपको जल्दी